साल 2007-8 में मॉरिशस में एक फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग चल रही थी। तभी सेट पर एक दिन इसके एक्टर गोविंदा ने कहा कि वो लो फील कर रहे हैं और अभी शूटिंग नहीं कर सकते। उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजर को फोन करके पूछा कि वो क्या करें। उस ज्योतिषी ने गोविंदा से कहा कि अभी राहु काल चल रहा है, इसलिए आज तुम्हें पूरी शूटिंग के दौरान अपने साथ एक मुर्गी रखनी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। अब गोविंदा इतने अंधविश्वासी थे कि इन्होंने प्रोडक्शन हाउस को कहा कि जल्दी से एक मुर्गी का इंतजाम करो, वरना मैं आगे शूट नहीं करूंगा। कई घंटे तक शूटिंग रुकी रही और मॉरिशस की शॉप वगैरह में खोजकर कहीं से एक मुर्गी मंगाई गई। गोविंदा ने मुर्गी को साथ रखकर शूटिंग शुरू की, लेकिन एडवर्स कंडीशन और गर्मी की वजह से कुछ ही घंटे में बेचारी मुर्गी ने दम तोड़ दिया। लेकिन ज्योतिषी ने मुर्गी साथ रखने को कहा था तो गोविंदा पूरे दिन उसी मरी हुई मुर्गी के साथ शूटिंग करते रहे और तमाम क्रू मेंबर्स आपस में बातें करते रहे कि गोविंदा पागल हो गए हैं। लेकिन राहु काल अब तक खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए शाम होने तक गोविंदा केप्ट शूटिंग विद अ डेड मुर्गी इन हिज हैंड। गोविंदा को करीब से जानने वाले बताते हैं कि यही वो वक्त था जब मीडिया में ये खबरें सामने आने लगी कि गोविंदा भारी सुपरस्टिशन के शिकार हो गए हैं। जैसे रन भोला रन के सेट्स पर एक दिन अचानक गोविंदा के कहने पर एक स्पेशल गेस्ट को लाया गया, जिसके सामने चीची ने काफी प्रेयर्स की और उसे फूल पत्ते भी चढ़ाए। पता है वो गेस्ट कौन थी? अरे ये थी एक बकरी। वो भी मैं अनपढ़ आदमी सर, फिल्मलैंड के हाथ में लग गया ना मैं। इसी तरह इनके साथ काम करने वाले कुछ क्रू मेंबर्स ने एक बार ये भी दावा किया कि ये सेट पर किसी साये से बातें किया करते हैं और अपनी स्वर्गवासी मां के होने का दावा करते हैं। साथ ही बाद में तो गोविंदा उनके लिए अपने बगल में एक चेयर भी लगवाने लगे थे, जिससे इनके साथ काम करने वाले लोग इनसे डरने लगे। ब्लैक सन ग्लासेस लगाकर आए बैठे हैं और एक खाली चेयर उनके साथ लाकर उनके भाई ने रख दी। खाली चेयर जब लाकर रखी तो गोविंदा इस तरह सन ग्लासेस ब्लैक कलर की पहनकर इस तरह बात कर रहे हैं कि हाँ यूँ। तो लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार ये एम्प्टी चेयर से क्या बात कर रहा। तो उनके भाई ने कहा कि ये हमारी माँ जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी जो रूह है वो इनके पास आती है और ये देख सकते हैं उनको। वहम आ गया। अभी बोले ये यहाँ से जो है अपना शैंडिलियर गिर जाएगा, यहाँ से तू हटो। और पता चला कैसे शैंडिलियर भी गिर जाता था। तू कादर खान डूब जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे क्या। जो मेरे थॉट किसी के लिए आया ना, वो मैंने मेरी आंख से वो सत्य होते हुए देखा है। अंधविश्वास में डूब जाना, शूटिंग से पहले सभी के कपड़े बदलवाने की जिद करना, सेट पर देर से आना, बात बात पर झूठ बोलना, डायरेक्टर्स को परेशान करना, किसी को थप्पड़ जड़ देना, सुपरस्टार वाले टेंट्रम दिखाना, एक साथ दर्जनों बी और सी ग्रेड फिल्में साइन कर लेना और उम्र बढ़ने के बावजूद साइड रोल ना करने की जिद करना। अगर कोई फिल्म स्टार इतनी गलतियां करे और फिर भी उम्मीद करे कि उसका करियर नहीं डूबेगा, तो ये उसकी गलत फहमी ही कही जाएगी। आप अभी तक 90s के ऑरा में मत रहोगे। आज गोविंदा का प्रॉब्लम क्या हुआ है? गोविंदा क्यों नहीं दिख रहा आज 17 साल से? क्यों? गोविंदा का जो सर्कल है ना, वो बहुत गलत सर्कल में है। वो मैं बोलती हूँ चिची अभी 90s का वक्त खत्म हो गया। इट्स 2025। आज तुम देखो नेटफ्लिक्स OTT क्या चल रहा है। और जो इर्द गिर्द जो उसका माहौल है वो अच्छा नहीं है, इसकी वजह से वो थोड़ा भटक जाता है। गोविंदा ने अपने करियर में खूब पॉपुलैरिटी देखी, ढेर सारी सुपरहिट फिल्में दी और 90 के दशक में इंडस्ट्री पर राज किया। हमारे जनरेशन के अंदर उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा मेरे हिसाब से। लेकिन आज भी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर। खासियत तो ये है कि उससे अच्छा एक्टर नहीं है कोई, एक्टिंग में बहुत माहिर है। सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये 3 के बराबर एक गोविंदा है। खासकर कॉमेडी फिल्मों के तो बादशाह थे और नाम, शोहरत, इज्जत और पैसा सब भरपूर कमाया। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। पर बदलते दौर के साथ इनके करियर का ग्राफ गिरने लगा, लेकिन गोविंदा ने उसे सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया और अपने करियर के ढलान के लिए अलग अलग लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था। अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए।
मुझे मंच तो प्रदान कीजिए। कभी दूसरे एक्टर्स को तो कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स या प्रोड्यूसर्स को। उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे। हालांकि इसमें सच्चाई भी हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप अपने ही फील्ड के लोगों को परेशान करेंगे, उनकी शूटिंग खराब करेंगे, उन्हें टेंट्रम दिखाएंगे, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही। फिर भला इसमें शिकायत की क्या बात है? ये तो टिट फॉर टैट वाला हिसाब है। लेकिन डूब चुके करियर और इनके साथ काम कर चुके ढेर सारे लोगों के नेगेटिव बयानों के बावजूद आज भी गोविंदा की शेखी बगाड़ने वाली आदत नहीं गई है। न ही ये अब भी झूठ बोलने से बाज आते हैं, कभी किसी पॉडकास्ट में तो कभी किसी टीवी शो में। जैसे हॉलीवुड की अवतार फिल्म में इन्हें कास्ट करने और इनके मना करने वाला दावा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इनका खूब मजाक। तुम एक तो ना इस अवतार चाह रहे हो और इस टाइप का अवतार चाह रहे हो कि वो अपंग है और वो ईश्वर का अंश है और वो अपंग है। मैं कहा ये नहीं होगा। और मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, ये 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं कहा मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। तो गोविंदा के करियर के डाउनफॉल के पीछे क्या वजहें रहीं? इस बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए थे फिल्म मेकर पहलाज निहलानी, जिन्होंने गोविंदा के साथ कई हिट फिल्में दी थीं। YouTube पर फ्राइडे टॉकीज से बात करते हुए पहलाज निहलानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि गोविंदा धीरे धीरे अंधविश्वासी होते गए और कभी सेट पर झूमर गिरने तो कभी कादर खान के डूबने जैसी बातें करके सबको डराने लगे। धीरे धीरे उसका विश्वास जो है स्पिरिचुअल होता गया, कान का कच्चा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा ने भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी और अंधविश्वास में इस कदर डूब गए कि शूटिंग के समय लोगों को कपड़े बदलने का ऑर्डर देने लगे। हाँ, लोगों का विश्वास। डेट आज ये है, आज मंगल है, आज मैं ये नहीं करूँगा। ऐसे मैंने एक दिन शमी अंकल से कहा, अंकल यहाँ स्विमिंग पूल से उठ जाइए प्लीज़, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ ना, अब यहाँ से उठिए, आप लोग वैन में चलेंगे, वैन में खाना खाएंगे। एक बार गोविंदा ने सेट पर पेन लाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई मीडिया पर्सन उनके बारे में कुछ गलत लिख सकता है। पहलाज के मुताबिक ये सब उनकी सुस्ती और भोलेपन के साथ मिलकर उनके डाउनफॉल का कारण बना। मैंने सोचा कि ये 27 नंबर चाहिए मुझे, लकी नंबर है, क्योंकि टोटल नंबर 9 आ जाता है। पहलाज निहलानी ने कहा कि गोविंदा की अभिनय क्षमता बेजोड़ है और वो दिल के अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके साथ काम करना बहुत जोखिम भरा हो गया था, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल और अनप्रोफेशनल हो गए थे। फेंक रहा था गोविंदा। पहलाज निहलानी ने ये भी बताया कि गोविंदा बिना सोचे समझे दर्जनों B-C ग्रेड मूवीज साइन करने लगे थे। वो एक साथ 5-6 फिल्मों पर काम करते थे और किसी को पता नहीं होता था कि वो कब कहाँ होते। मेरे पास 70 पिक्चर, 70 फिल्में हैं। कभी मैं 3 करता हूँ शूटिंग, कभी 2 करता हूँ, कभी 4 करता हूँ, कभी 5 करता हूँ। फिल्मों की शूटिंग? हाँ। 4-5 अलग अलग फिल्मों की शूटिंग। हाँ। वो हमेशा सेट पर लेट पहुँचते और फिर झूठ बोलते थे। जब तक रिश्ते में दम न हो, करेक्ट, तो वो रिश्ता उसने रखा ही नहीं किसके साथ में। करेक्ट, क्योंकि लेट जाना, लेट आना और टाइम टू टाइम बड़ी हैवी इंटरेस्ट, हैवी रिस्क, तो वो सारी चीज़ें जो ना अगेंस्ट द प्रोड्यूसर मतलब गई। कम से कम हम खुद से तो ईमानदार हो जाए यार, और किसी का तो बहुत बड़ा पुण्य आत्मा चाहिए। पहलाज के मुताबिक गोविंदा कहते थे कि वो ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, जिस पर पहलाज ने उन्हें कहा कि सोचने का उनका ये तरीका खतरनाक है। उसी इंटरव्यू में पहलाज निहलानी ने कहा कि गोविंदा का ये दावा कि उन्हें जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार ऑफर की गई थी, ये बिल्कुल सच नहीं है। गोविंदा ने हॉलीवुड की हिट फिल्म को अपनी अधूरी हिंदी फिल्म अवतार समझ लिया था, जिसके लिए उन्होंने 40 मिनट तक शूटिंग की थी, लेकिन बाद में ये फिल्म बंद कर दी गई। मैं धन्यवाद दूंगा पहलाज जी के साथ ये जो शुरुआत हुई है। जैसे हम लोगों का वर्क जो है वो हमेशा हम लोग कामयाब रहे हैं, शोला शबनम हो या आंखें हो। आपकी ये जो फिल्म आ रही है अवतार, इसके बारे में और अपने कैरेक्टर के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। कैरेक्टर के बारे में तो अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है। तो ये तो हुई बात गोविंदा के सुपर स्टेशन और इनके झूठ बोलने की। अब बात करते हैं इनकी लेट लतीफी की। एज अ सीनियर डांट लगा देते थे, क्योंकि आपको तो पता है मैं बहुत टाइम पे आया करता था। बिल्कुल। हाँ। तो इतना टाइम का पक्का था मैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जो है बहुत सारा काम वाम करके आ जाते थे। आया तो जैसे जैसे ये बड़े स्टार बनते गए, इनके टेंट्रम भी आसमान छूने लगे। उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी। वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ गया था। इज सो गुड,
ही इज सो टैलेंटेड। कई डायरेक्टर्स ने इनके साथ काम ना करने के पीछे इसे भी एक बड़ी वजह बताई और कहा कि पूरा फिल्म क्रू सुबह शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर रेडी हो जाता, घंटों इंतजार करता, लेकिन गोविंदा ना ही सेट पर पहुंचते ना ही फोन रिसीव करते। वो तो पूरी इंडस्ट्री जानती थी, ये स्वभाव था उनका। वो पता नहीं लेट हो जाता था और फिल्में इतनी कर ली थी उसने, तो एक को टाइम देते हुए शायद नहीं पहुंच पाता था वहाँ, एंड लॉट ऑफ पीपल हैड टू वेट। स्विट्जरलैंड में थे हम लोग, करीब 75 लोग थे। एक दिन गोविंदा नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, तो थर्ड डे मैंने उसको फ़ोन किया, अगर आपको नहीं आना हम ही वापस आ जाते हैं। सुबह की शिफ्ट में कभी दोपहर को दर्शन देते तो कभी कोई बहाना बनाकर शूट ही कैंसिल कर देते थे। तो गोविंदा की जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना अनसर्टेन थी। जो पहली पिक्चर में उन्होंने सबसे 5,000, 10,000, 11,000 लेके जो है, जो हमेशा मतलब जिस तरह से अब आज हम देश में झूठ जो है सुनते रहते हैं, तो उस तरह से जो है ना उस टाइम में जो है झूठ गोविंदा की मतलब बहुत चलती थी। निकल चुका है, आ गया, इधर है, उधर है, वो पता चला सेट पे भी नहीं पहुंचा, बोला अभी निकल गया। इससे जहां फिल्म प्रोड्यूसर्स परेशान होने लगे, वहीं साथ काम करने वाले एक्टर्स भी गोविंदा से चिढ़ने लगे। यहां तक कि कई बार अमिताभ बच्चन को भी इनकी वजह से घंटों सेट पर वेट करना पड़ा। कि वो रजनी जी और वो तो पहले अमित जी से पंक्चुअल तो कोई है ही नहीं, वहाँ आउटडोर में भी ये लेट पहुंचता था थोड़ा। तभी इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने गोविंदा के वजूद को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि हिंदी सिनेमा के खूंखार विलन कहे जाने वाले अमरीश पुरी साहब गोविंदा के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे। वो वक्त के बहुत पाबंद थे, तो वहीं गोविंदा के लिए समय की कोई कीमत नहीं थी। तो कई दिन शूटिंग पर ये सुबह 9 बजे की शिफ्ट में शाम के 6 बजे पहुंचते थे। गोविंदा की इन हरकतों से अमरीश पुरी बुरी तरह से चिढ़ गए और उन्होंने जब इसकी शिकायत की तो दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में अमरीश पुरी ने पूरे क्रू मेंबर्स के सामने गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद तो जैसे सब सन्न रह गए। हालांकि बीच बचाव करके ये फिल्म तो जैसे तैसे पूरी हो गई, लेकिन इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। गोविंदा के लिए ये पहला झटका था, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरे और साथ ही इस बीच इनकी 16 फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गईं। इसके बाद एक और घटना घटी साल 1990 में, जब हेमा मालिनी एक फिल्म आवारगी बना रही थी, जिसमें वो गोविंदा को एक्टर लेना चाहती थी। 2 एक्टर्स वाली इस फिल्म में उन्होंने गोविंदा के साथ अनिल कपूर को भी कास्ट किया था और जब ये बात गोविंदा को पता चली तो इन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महेश भट्ट और हेमा मालिनी ने गोविंदा को समझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन वो नहीं माने। फिर हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र को सारा किस्सा सुनाया और उन्होंने गोविंदा को समझाने के लिए अपने घर बुलाया। गोविंदा वहां गए भी, लेकिन वहां बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में धर्मेंद्र ने भी अपना आपा खो दिया और गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि फिर बीच बचाव हुआ और आखिरकार गोविंदा ने उस फिल्म में काम किया। बताया जाता है कि तब गोविंदा का बिहेवियर काफी इनसेन होने लगा था। इसी सेल्फ ऑब्सेशन और ईगो में इन्होंने कई और लोगों के साथ भी बदतमीजियां कर दी, जिसे मीडिया ने खूब उछाला और गोविंदा पर बदतमीज स्टार होने का ठप्पा लगता चला गया। पिक्चर ज्यादा चल रही थी उन दिनों, तो थोड़ा सा था, हवा में था मैं। वैसे तो गोविंदा के चेहरे पर हमेशा मनमोहक मुस्कान रहती थी, लेकिन फैंस, आम लोगों और फिल्म क्रू के साथ भी कभी कभी इनका रवैया बेहद शर्मनाक हो जाता था। लेकिन हम फिलहाल आपको उनमें से कुछ ज्यादा कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स बताते हैं। साल 2008 में फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर गोविंदा ने अपने एक फैन के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस शख्स का नाम संतोष राय था, जिसने गोविंदा को माफ नहीं किया बल्कि इनके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में केस कर दिया। वहां पिटीशन रिजेक्ट होने पर संतोष सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां लंबा केस चला और गोविंदा के वकीलों ने कहा कि संतोष शूट पर मौजूद फिल्म क्रू की लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए गोविंदा को गुस्सा आ गया और इन्होंने थप्पड़ मार दिया। लेकिन महंगे लॉयर्स की टीम अपनी इस थ्योरी को साबित नहीं कर पाई और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने संतोष के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें गोविंदा को 5 लाख रुपए का जुर्माना और पीड़ित से माफी मांगने की सजा सुनाई गई।
गोविंदा को ऐसा करना भी पड़ा। पर एक्टर गोविंदा ने मान लिया है कि वो न सिर्फ माफी मांगेंगे बल्कि 5 लाख का जुर्माना भी देंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से फैन को उन्होंने थप्पड़ मारा था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। यानी उस फैन ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं किया और इन्हें मजा चखा दिया। संतोष राय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12 फरवरी की शाम गोविंदा जुहू के एक होटल में उनसे मिले, लेकिन उन्होंने माफी का कोई जिक्र नहीं किया। पीड़ित के मुताबिक गोविंदा ने कहा, तुम मेरे कारण फेमस हो गए हो, तुम्हें तो हमें ही कुछ दे। क्या आप गलत नहीं करेंगे? इस इंसिडेंट ने भी गोविंदा के करियर पर काफी बुरा असर डाला और फैंस का एक बड़ा सेक्शन जो गोविंदा को अपने बीच का हीरो मानता था, वो इनसे कटता चला गया। इसी बीच गोविंदा ने एक और बड़ी गलती की जो इनके करियर में ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। इस बार गोविंदा ने फिल्म डायरेक्टर नीरज बोरा को सरेआम थप्पड़ मार दिया। फिल्म थी साल 2013 में आई रन भोला रन। आर्यन वैद फिल्म में विलन बने थे और उन्हें गोविंदा से फाइट सीन के दौरान इनकी पिटाई करनी थी। सीन के दौरान आर्यन ने गोविंदा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऐसे में गोविंदा ने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टर नीरज वोरा को तमाचा जड़ दिया। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा का कहना था कि डायरेक्टर ने फिल्म में इस सीन को इनकी बेइज्जती करने के लिए जानबूझकर रखा था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फिल्म मेकर्स का एक पूरा कुनबा इनसे नाराज हो गया और एक तरह से ये बायकॉट होते चले गए। गोविंदा के एक और गलत फैसले की बात करें तो साल 2004 में फिल्मी दुनिया छोड़कर राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी की सीट से इलेक्शन जीतकर 2003-2005 तक फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया। लेकिन सांसद के तौर पर गोविंदा पूरी तरह से फेल हो गए और इन्हें लोगों की काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। इन पर इल्जाम लगा कि ये अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते तक नहीं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। खास तौर पर जुलाई 2005 की बारिश के दौरान जिसमें 450 लोगों की जान चली गई, पर गोविंदा घर में आराम करते रहे। इस तरह अपनी लेट लतीफी और आलस के लिए जाने जाने वाले गोविंदा पॉलिटिक्स में टिक नहीं पाए और बाद में इसे अपना गलत फैसला बताया। इसके बाद गोविंदा ने फिर से फिल्मों में वापसी की और 2006 में फिल्म भागम भाग में नजर आए। हालांकि ये फिल्म तो चल गई, लेकिन इसके बाद इनकी लगभग सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं, जैसे मनी है तो हनी है, चल चला चल, नॉटी एट 40, रंगीला राजा, हॉलीडे, आ गया हीरो आदि। गोविंदा ने तब कई दोयम दर्जे की फिल्में साइन कर ली तो कई अच्छी फिल्में सिर्फ इसलिए मना कर दी क्योंकि उनमें इनका सेकंड लीड रोल था। और उम्र ढलने के बावजूद 50 साल के गोविंदा बस सोलो लीड बनना चाहते थे या मल्टी स्टारर मूवीज में अपना रोल सबसे स्ट्रॉन्ग चाहते थे। मेरा झगड़ा सिर्फ एक ही बात से होता है, तू काम कर, पब्लिक तुझे मिस कर रही है। मैं बोलती हूँ तू वेट लूज कर, ही शुड लूज कम से कम 20 किलोज। यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज ऑफ द 4 पीपल विथ हुम यू आर सिटिंग। उन लोग तुझे अच्छी बात नहीं सिखा रहे, सब फालतू बात सिखा रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छा काम करो, अच्छा डायरेक्टर लो। अभी 90s का ऑरा चला गया ना, आजकल देखो कहां से कहां चला गया सिनेमा। जबकि फिल्म पार्टनर में सलमान खान के साथ गोविंदा की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था और गोविंदा ऐसे रोल आगे भी करते तो इससे इनके करियर को फायदा ही होता। वहीं तब अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त जैसे इनके कई कंटेम्परेरी एक्टर्स आराम से साइड रोल कर रहे थे। इसके साथ ही साल 2000 के बाद से बॉलीवुड में कॉर्पोरेट की एंट्री हुई जो एक्टर्स के हिसाब से नहीं चलते थे बल्कि एक्टर्स को अपने हिसाब से चलाने लगे। तब ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए कि गोविंदा को साइन करने के बाद इनके टेंट्रम की वजह से इन्हें फिल्मों से आउट कर दिया गया या नखरे ना झेलने पर इन्होंने खुद ही कई फिल्में छोड़ दी। बॉलीवुड शब्द ही अच्छा नहीं, बॉलीवुड ही गलत शब्द ही अच्छा नहीं है। क्या करें हम सर? नहीं सर, आई हेट दिस। ये बॉलीवुड नहीं, हाँ बॉलीवुड नहीं होना चाहिए नाम ये। गोविंदा ने तब कई फिल्में बनाई भी, लेकिन वो भी बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गईं, क्योंकि इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बनने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप और सपोर्ट की जरूरत होती है जो ये खो चुके थे। इस तरह गोविंदा ने अपने प्रोफेशन में वो तमाम गलतियां की जिससे किसी स्टार का करियर अफेक्ट होता है और नतीजा ये हुआ कि इतने बड़े स्टार को घर बैठना पड़ा और अपना फैन बेस भी
भी खोना पड़ा। फिल्म मेकर्स इनसे नाराज हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स इनकी फिल्में रिलीज करने से पल्ला झाड़ने लगे और इनके कंटेम्पररी एक्टर्स भी कटने लगे। इसी वजह से जब कुछ दिनों पहले गोविंदा के पैर में गोली लगी तो कई लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इन्होंने अकेलेपन की वजह से खुद ही ऐसा किया होगा। यहाँ तक कि इनकी पत्नी ने भी मजाक में कुछ ऐसा रिएक्शन दिया था। मैंने बोला इसको कैसे अचानक से लग गया, तो बोलते खुश तो बहुत होगी तुम। मैं खुश तब होती जब सीने पे लगता बेटा। तो गोविंदा के करियर के डूबने की वजह क्या रही? क्या गोविंदा इसके लिए खुद जिम्मेदार रहे या इनको बर्बाद करने में किसी और एक्टर, डायरेक्टर या शख्स का हाथ रहा, जैसे दावे ये अभी भी करते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मतलब ये वही गोविंदा है जो एक समय पे 49 फिल्में साइन कर लेते हैं और आज ये टाइम है, ये जो बदलाव आप देखते हैं, मतलब एक समय ऐसा था साइन करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा क्या विचार करना है, ये तो समय है, वो तो हर व्यक्ति के साथ होता है, देवताओं के साथ हुआ है, हमारी तो औकात ही नहीं। थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में जेलसी फैक्टर्स जो है, मैं तो तारीफ का ही शिकार हुआ हूँ हमेशा। जितनी ज़्यादा तारीफ हुई है मेरी, उसकी वजह से मैं आउट हुआ हूँ फिल्म लाइन से। कह दिया भैया आपने इनसे अच्छा काम कर दिया, या आपने इनसे ज़्यादा अच्छा डांस कर दिया, या इनसे अच्छे ज़्यादा नजर आ गए। तो उसी वजह से मैं आउट हुआ हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए किस्से कहानी। और ये दुनिया चलती रहेगी। कर दे नाटक खोल फाटक, दुनिया से क्यों डरती है, शर्म हया से हंसती है। गोरी तेरे नैना सपनों में आए, गोरी तेरे नैना सब रंग चढ़ेगा सर पे तो खेलेंगे होली होली होली। बड़ी चाहत से तकती थी तू रे, मैंने देखा था जब तू तो निकले रही हो। चश्मा चढ़ा करके फोटो उतार अपनी मेमोरी में डाल ले। आंगन तेरा तरसा ते टिप टिप पानी बरसा, आंगन तेरा मेरा देश महान।